हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की, है ना। इसमें जो है काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। और आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है क्या? पृष्ठ तनाव। जो आपने अक्सर देखा होगा कि जब वर्षा हो रही होती है तो बारिश की जो बूंदें जमीन पे गिरती हैं तो वो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि वो गोल आकार में गिरती हैं, है ना। तो वो गोल आकार में ही क्यों गिरती हैं, उसका क्या कारण है? तो वो जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकार में गिरती हैं। नेक्स्ट, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति का कारण होता है वो क्या होता है? पृष्ठ तनाव ही होता है। मतलब ये जो पहले वाला क्वेश्चन है ना, इसका मतलब यही है। ये क्या कह रहा है? द्रव बूंद मतलब वर्षा की बूंद जो है वो भी द्रव है ना। संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र मतलब कि कम से कम क्षेत्र घेरना और गोल आकार में ही घेरना, उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। क्या गुण होता है नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण? घर्षण, है ना। नेक्स्ट, तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो है वो जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तेल के तल का तनाव जो है वो पानी से कम होता है। नेक्स्ट, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता रहता है। मिट्टी का जो तेल होता है वो पानी के ऊपर इसलिए तैरता रहता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का जो तेल होता है ना, मिट्टी के तेल को आप पानी के ऊपर डालना तो वो क्या होगा? वो नीचे नहीं जाएगा, वो बल्कि आपको अलग से दिखाई देगा कि वो पानी के ऊपर तैरता रहता है ना। तो क्यों तैरता रहता है? क्योंकि मिट्टी के तेल का जो घनत्व होता है ना वो पानी के घनत्व से कम होता है, इस वजह से ऊपर तैरता रहता है। अगर मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता तो वो डूब जाता उसमें, मतलब कि वो मिक्स हो जाता उसमें। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का जो दाब होता है वो क्या होता है? वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला दोनों और बड़े हो जाएंगे। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जो छोटा बुलबुला होगा और बड़ा बुलबुला होगा ना वो ना और बड़ा हो जाएगा, है ना। एक ही पदार्थ से बने चार तार एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाले तार में। 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाले तार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। स्याही का जो शोक पत्र होता है ना वो काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। वे पृथ्वी पर नहीं उगते। उपयुक्त में से कौन सा सही है? मतलब इनका ये पूछना चाह रहे हैं कि यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो ये जो चार इन्होंने इसमें ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या सही होता, है ना। तो पहला सही होता, अगर केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग बहुत ही मुश्किल हो जाता। तीसरा, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। चौथा, बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं वह नहीं पृथ्वी पे नहीं पाए जाते, है ना। लेकिन इसमें जो सेकंड दे रखा है कि मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाते, ये गलत है। ओके। नेक्स्ट, केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशकत्व जो है वो एकमात्र कारण नहीं है। किसका? पौधे की जड़ों से पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। पौधों की जड़ों से जो जल होता है इसके पर्ण समूह की ओर, मतलब कि पौधों की जड़ों से जल का इसकी पत्तियों की ओर बढ़ने का केशिकत्व जो है वो एकमात्र कारण नहीं है ना। नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? जो बत्ती वाले स्टोव होते हैं उनमें क्या है, केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? जो बत्ती होती है जैसे जैसे वो जलता जाता है तो बत्ती अपने आप ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से वह ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, ठीक है। एक केस कली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है एक केश नली में जल जो है जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। जो तरल होता है उसका पृष्ठ तनाव जो है वो जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से मतलब किसी झील के तले से उठकर कोई वायु का बुलबुला अगर ऊपर की सतह तक आ रहा है तो उसका जो आकार होगा वो बढ़ेगा। नीचे छोटा होगा बट जब तक वो ऊपर आएगा तब तक वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। जब आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो तो पेन से जो स्याही होती है ना वो अपने आप निकलने लगती है। उसका क्या रीजन होता है? वायुदाब में कमी के कारण। वायुदाब में जब कमी आ जाती है तो पेन से स्याही जो है वो अपने आप निकलने लगती है ना। ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ना गाड़ियों के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, है ना। तो उनके कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो किस पे आधारित है? पास्कल के नियम पे आधारित है ना।
नेक्स्ट, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। मोबाइल एवं ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में बहुत ही क्रांति ला दी है। इसका क्या कारण है? लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर से लोगों का आवागमन ज़्यादा हो गया है ना? और मोबाइल जब ज़्यादा हो गए तो क्या है, उससे लोगों के आपस में बातचीत जल्दी होने लगती है। पहले पत्राचार हुआ करता था, पत्राचार में काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब मोबाइल से क्या है, बहुत जल्दी बात हो जाती है। तो इससे क्या है, ग्रामीण जीवन जो है बहुत ही आसान हो गया है ना? तो आज जो है वो हम केवल इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमारे 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर ली है। बाकी के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।